आपने भी निशा मिश्रा के लिए वोट किया, तो क्या आपको महक हकदार नहीं लगती उस ट्रॉफी की? निशा को मैंने इसलिए किया है डिजर्विंग यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है जैसे कि जब भी टास्क परफॉर्म करना होता है तो निशा बहुत फोकस्ड होती है। उसको मतलब जैसे मैं सोचती हूँ लाइक 100% देना है, सुनती है अपना फिजिकली भी, जहाँ उसको लगता है कि वो फिजिकली उतना नहीं डाल पाएगी तो उतना अपना दिमाग से सोच के उस चीज को इजी करने के लिए मतलब अपना 100% मतलब उसके मन में होता है कि मुझे जीतना है कहीं ना कहीं। और तो मेरे मन में नहीं होता, कभी मैं 100% नहीं डालती हूँ। टास्क के बेसिस पे मैंने आपके साथ नहीं किया तो मुझे उतना डीपली नहीं पता तो ये बोलो कि आप कैसे करते हो। मैंने सिर्फ आपको दूर से एज ए ऑडियंस ही देखा। नहीं बिल्कुल, मेरे को कोई निशा के साथ मैंने किया है। आप ये बोलो फिर मैं 100% मैं भी पूरा देती हूँ। मैंने ये नहीं बोला, बट मेरे को भी आदत नहीं है, मैं कभी भी अगर आप दोनों को एज ए कंप्यूटर आमने सामने भी किया जाए तो ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल होगा कौन जीतेगा। निखिल, मुझे आपका भी एक बार पॉइंट ऑफ व्यू जानना है। मैंने निशा का एक नेचर देखा है, वो हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहती है। उस पर अगर बात आ रही है तब भी उसका वही पेस रहता है, तो उससे बात ऊपर जा रही है तो भी उसका वही पेस रहता है। वो बहुत कामली हैंडल करती है उसको। यही अपोजिट है इसके अंदर। महक कभी भी चीजों को हमेशा उसकी चीजें ना ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने बिगड़ती हुई देखी है। तो सिर्फ इसी रीजन की वजह से आपको लगता है कि मैं अगर अपने इमोशंस खुल के दिखाती हूँ तो मैं डिजर्विंग नहीं हूँ? जब आशिका को बचाने की बात आई थी ना तो निशा ने पता है एक सिंगल थॉट नहीं दिया था कि यार निखिल ने बोल दिया मतलब बोल दिया। पर जब बात आपकी आई थी ना सिंगल थॉट देने वाली कि यार हाँ तो हाँ, क्योंकि निखिल आप ही के लिए मैं किल जोन गई थी उस टाइम पे। आपको किल जोन में 50,000 रुपए लेके गए नहीं गए, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट, दोनों के दोनों यही हो भाई। 50,000 लेके जाने को मैं राजी था नहीं था? हाँ। तो ये कैसे कह सकते हो आपके निखिल आपके लिए जाने को राजी? क्योंकि मुझे पता था कि आपको टारगेट कर रहे हैं तो ये दोनों टारगेट करेंगे। आप अपनी बात में ये बात भी ऐड करो कि हाँ निखिल आप भी रेडी थे जाने को। अब मुझे बात बोलनी है। पहली बात, हमें टास्क पता नहीं थे कि गिल्ली डंडा का टास्क होने वाला है या क्या होने वाला है। दूसरी बात, अगर मुझे ये टास्क पता भी होता और मेरी आपसे लड़ाई नहीं हुई होती इससे पहले, तब भी अगर मुझसे डिसीजन पूछा गया होता इन तीनों में से, मैं आपको ही बेंच करती बिना कोई गिले शिकवे के। बिकॉज मुझे लगता है वहां बैलेंस का बहुत गेम था। तो मतलब आपको लगता है बैलेंस नहीं कर सकता मैं? बिल्कुल नहीं लगता। मुझे क्या लगता है ये दोनों आपसे बेटर कर सकते हैं। मेरा लिगामेंट इंजर्ड है और मैं बैलेंस करके ही अपनी इंजरी ठीक अगर नहीं समझना वो मत समझो, बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके किस बात का जवाब दो ना, तुक बनता है यार। तो ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को लगता है कि निशा आप हकदार हैं उस ट्रॉफी की। एक वोट का। तो अब आप वो स्प्रे उठाए और सांता क्लॉस लग रही हूँ क्या मैं? थैंक यू। अप नेक्स्ट चांदनी वर्सेस अंजलि। कम ऑन गर्ल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुश हूँ अपने परफॉर्मेंस से। बेशक मैं हारी या जीती बट मैंने अपना परफॉर्मेंस अपना बेस्ट दिया। बाकी मेरे को अंजलि का ऐसा कुछ लगता नहीं है कि शी इज़ अनडिजर्विंग, बट एट द सेम टाइम मैं जस्ट एक ही चीज़ है जो मेरे को उस चीज़ उसकी अच्छी नहीं लगती, वो है वो बात सुनती नहीं है। एंड फॉर दैट फैक्ट आई एम अ गुड लिसनर। सो मैं वो उस चीज़ के लिए अंजलि को बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सुना करिए और सोच समझ के कुछ भी आपको चीज़ हो आप वो बोला करिए, उसमें आप लैक करते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। पहले तो मैं वो लड़की हूँ जैसे निखिल भैया है कि सबसे कम क्रेडिट में थे, आज मैं लड़की हूँ जो सबसे टॉप पे है, तो ये है फर्स्ट। दूसरी बात, अगर मैं चांदनी ने बोला कि सुनती, अगर मैं सुनती तो मुझे लगता है कि आज मैं अभी टॉप पे नहीं होती, नीचे होती। ये गेम सुनने का नहीं है, ये अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का कि आप दिखाओ बोलो। पर आप टीम टास्क में भी काफी टाइम हुआ है कि आप सुनते नहीं हो। सुनते कब नहीं हो? टीम टास्क में सुनने का थोड़ी ना होता है, टीम टास्क में आपको परफॉर्म करना होता है। पर काफी चीजें होती है जो हमें एज अ ग्रुप भी हमें डिसाइड करनी होती है और समझाते हैं आपको, आप नहीं समझते हो चीज को। एज अ पर्सनालिटी बेसिस में बता रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब गेम वाइज, पर्सनालिटी वाइज आप यू आर अ वेरी बैड लिस्नर। कोई बात नहीं, वो मेरी पर्सनैलिटी। मैं यहाँ किसी की सुनने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, यहाँ मैं अपने के लिए खेलने आई हूँ, अपना गेम खेलने आई हूँ। तो मुझे लगता है यहाँ मैं किसी की सुनने बैठने नहीं आई हूँ, यहाँ मेरा ये कि अपने के लिए आई हूँ, तो मैं अपने आप खेलूंगी। मेरा सभी के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। मैं किसी के साथ ये नहीं है कि मैं बैड विचिंग करूँ या कुछ करूँ, मेरे को ये चीजें आती भी नहीं है। मैंने जो है वो दिल पे है। विचिंग करिए ना, कुछ करिए, खुल के रहती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ, जिसको बुरा लगता है। आपने मेरे बारे में बैड विचिंग करी है। मैंने खुल के बोला था कि आप शिवा की पर मैं उस चीज को
वन बोली मेरे हुई को है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को इतने गर्जियस होते हर टाइम जब भी क्रेडिट लेने की बारी आती है मैं हमेशा निशा से या किसी से भी बोलती हूँ कि इसके मत ले इसके मत ले, पर जिस दिन वो मेरे तो मैं भी क्रेडिट की बोलती बारी हूँ। आई थी तो निशा को चांदनी ने बोला कि इसके ले, मेरे जबकि कम क्रेडिट थे। मैंने जस्ट लेट्स क्लियर तो दिस आपने आउट। clear कराया था ना, ऐसे उन्होंने करा था ना। निशा ने पूछा था कि कौन सबसे टॉप पे है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज मैंने बताया था, तो उसमें ऑब्वियसली आपका भी नाम था। तो मैंने ये नहीं कहा था कि अंजलि से स्पेशली ना, मैं अपने दुश्मनों के साथ ऐसा कभी नहीं करती। तू तो मेरी अच्छी, मतलब मैंने एज अ सिस्टर माना, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी। अब आप में से किन किन को लगता है कि चांदनी ज्यादा हकदार है उस ट्रॉफी की? हाथ उठाइए। सिर्फ एक वोट। किन किन प्लेयर्स को लगता है कि अंजलि हकदार है उस ट्रॉफी की? हाथ उठाइए। तो अंजलि के लिए है टोटल 10 वोट्स। तो चांदनी, आपको मिले हैं सिर्फ एक वोट, वो भी राजा का। एंड अंजलि, आपको 10 कंटेस्टेंट्स मानते हैं कि आप हकदार हैं इस बैटल ग्राउंड ट्रॉफी की। सो पिक अप द स्प्रे एंड डू द जॉब। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब नेक्स्ट काजल एंड निशा योगिनी, आप दोनों आ जाइए। सबसे पहले काजल, आप बताइए आप क्यों इस ट्रॉफी की हकदार है एंड निशा योगिनी क्यों नहीं? क्रेडिट के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे शायद मैं इनसे थोड़ी बेटर हूँ, तो मैं ज्यादा डिजर्व करती हूँ ट्रॉफी। एज अ वाइल्ड कार्ड आई थी, 0 क्रेडिट के साथ आई थी। मैं हर वो चीज की मैंने कि जिससे मैं क्रेडिट को अर्न कर पाऊं, और उसके बाद मैंने अपनी जगह बनाई। ये 4 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पे, मैंने सरवाइव की ये जर्नी। मैंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए, फुल पैकेज हूँ, कुछ भी कर जाऊंगी, और यहाँ पे इसीलिए खड़ी हूँ, आपके सामने हूँ। तो जिन जिन प्लेयर्स को निशा योगिनी हकदार लगती है उस ट्रॉफी की, अपना हाथ उठाए। तो 5 प्लेयर्स। जिन जिन प्लेयर्स को काजल हकदार लगती है उस ट्रॉफी की, अपना हाथ उठाए। रौनक, आपने हाथ नहीं उठाया किसी के लिए भी? मुझे दोनों ही नहीं लगती। तो फिर ऐसा बताओ रौनक कि इन दोनों में से ही कम हकदार कौन है और ज्यादा हकदार कौन है? तो फिर तो मैं परफॉर्मेंस पे आ जाती हूँ, योगिनी। योगिनी। तो निशा योगिनी, आपको मिले हैं 6 वोट्स। तो निशा, पिक अप द स्प्रे एंड यू नो द रेस्ट। निशा योगिनी, प्रॉपरली ऑन द फेस। आराम से, एक इधर। मैं तभी बचा रही थी यार आँख को। तो आज इस बातों के दंगल से हमें ये तो पता लग गया कि कौन सा प्लेयर किस प्लेयर के बारे में क्या सोचता है, किसके बारे में उन्हें लगता है कि वो उस ट्रॉफी के हकदार हैं और कौन नहीं है। तो फिनाले काफी करीब है, इसलिए दिमाग और बॉडी दोनों से फिट रहना काफी जरूरी है। और यही सब मिलता है हमारे फूड स्पॉन्सर कैलोरीफाई के मेजर्ड एंड टेस्टी मील्स में। इसका प्रॉपर मेजर्ड डाइट प्लान फॉर ईच इंडिविजुअल इंश्योर करता है लेस कार्ब्स, मसल गेन and weight loss to maintain a body posture and make you eat healthy every day. As they say, measured, cooked and delivered. मैं आप सबको ये बता दूं कि आप लोग आपके मंजिल के बहुत ही करीब हो। ये ट्रॉफी जिसको आप पाना चाह रहे हो, इसे देख तो हर कोई सकता है, पर इसको उठा सकता है सिर्फ एक मेल और फीमेल, जो बनेंगे हमारे अल्टीमेट फिटनेस सुपरस्टार्स। तो अब से अपना एक एक कदम फूक फूक के सोच सोच के रखो। भाई एक बात बोलूं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। बाहर देख रही है ना दुनिया, उनको सब पता है। जब किल जोन में भेजना था तब भी मेरा नाम लिया। वो मानो या ना मानो, एक बात लिख के देता हूँ, उसमें डर है एक बंदे में। वो जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा डर है उसके अंदर। जब टास्क परफॉर्मेंस की बारी आती है वो पहले ही डर जाता है। मैं ये बोल रहा हूँ बस तेरे से कि अगर एक बार किस्मत भी चली, 2 बार किस्मत नहीं चली, 3 बार किस्मत, कंटिन्यूसली वो हो रहा है, ये बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोशिश किया। हाँ, कोशिश नहीं, अभी अगर हम हैं यहाँ पे तो हम कोशिश इज वन थिंग, जीतना इज वन थिंग। कि एक वो होता है, करना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरी हाथ टूटे पैर टूटे, कुछ भी। मैं उसी के बेसिस पे दिया है, मैंने पर्सनैलिटी बोल दिया। अगर पर्सनैलिटी का बात होता तो मैं इसे देता 100% नो डाउट, किसी भी टाइम। तो सुन, तेरे मुंह पे क्लियर बात बता रहा हूँ, यहाँ घर पे सब तेरे पीठ पीछे यही बोलते हैं कि तू वोटिंग के बेस पे चल रहा है, बाकी और कोई नहीं। सब बोलते हैं, कोई भी तेरा सगा नहीं है, ना कोई मेरा सगा है। अरे भाई तो बड़े मेरे लिए प्लस पॉइंट है ना भाई, तेरे को पता इस है गेम में उसका भी एक हिस्सा है। कभी समझ नहीं आती। इसकी जैसे टास्क में अनएक्सपेक्टेड करती है ना,
बट बढ़िया करती है, यहाँ भी अनएक्सपेक्टेड करती है, बना के देती है। तेरे को नहीं दिया, मेरे को नहीं दिया, जिसे लड़ी उसको दी थी। और रीजन भी वैलिड होना समझ आता है। वो ना दिखने के चक्कर में ऐसा कर जाती है, सही दिखने के चक्कर में, बट वो और गंदा हो जाता है। गलत थोड़ी बोला मैंने आज यार। नहीं बोला गलत, मैंने भी उस दिन बोला तो था, तू सिर्फ नाम का राजा है। मेरे को एक ही चीज से दिक्कत है कि आप है ना एक बार बोल दो चलो ठीक है, पर हारने का कारण हर बार सेम होता है ना, तो वो चीज सही नहीं है। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो अच्छी बात है, पर पहले खुद तो मोटिवेट हो जाओ। वाह लोग क्या सेटअप बनाते हैं यार। सो कंटेस्टेंट्स, बैटल ग्राउंड ट्रॉफी के हकदार होने के लिए आप सभी ने बातों का दंगल तो कर लिया। अब देखना यह है कि आज के पावर प्ले में आपकी कही हुई बातों का रिफ्लेक्शन दिखता है या नहीं। फिनाले वीक का हर पावर प्ले, हर मैच और हर राउंड आप सभी के लिए काफी क्रूशियल है। हर जीत या फिर हर हार आपको ट्रॉफी के एक कदम पास या एक कदम दूर कर सकती है। आज का पावर प्ले आपकी स्ट्रेंथ और बैलेंसिंग टेक्निक का अल्टीमेट टेस्ट होगा, जिसका नाम है हवा दंगल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने है एक हवा में झूलता हुआ प्लेटफॉर्म, जिस पर खुद को बैलेंस करते हुए अपने ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से गिराना होगा। ये मैच 90 सेकंड्स तक चलेगा। जिस भी प्लेयर ने गिवन टाइम में सबसे ज्यादा बार अपने ओपोनेंट को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया, वो उस मैच का विनर होगा और आगे खेलने के लिए क्वालिफाई करेगा। ये मेल वर्सेस मेल और फीमेल वर्सेस फीमेल के बीच खेला जाएगा। अब आ जाते हैं ट्विस्ट पर। प्लेयर्स के दोनों हाथ आगे से बंधे हुए होंगे। नाउ इंपॉर्टेंट रूल्स, नो डायरेक्ट हिट अलाउड। प्लेयर्स अपने ओपोनेंट को गिराने के लिए अपने बॉडी मूवमेंट का यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह का फिजिकल अप्रोच अलाउड नहीं है। भाविश, काजल एंड महक, मेडिकल रीजंस के कारण आप तीनों आज का पावर प्ले नहीं खेल पाएंगे। ये पावर प्ले नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाएगा। बॉयज के फर्स्ट राउंड के 2 विनर्स खेलेंगे फाइनल मैच, जिससे हमें मिलेंगे हमारे आज के पावर प्ले के विनर्स। गर्ल्स के 3 मैचेस से हमें मिलेंगे हमारे 2 विनर्स। तो मेल एंड फीमेल में जो भी है ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड, उसको मौका मिलेगा इस पावर प्ले के लिए अपना ओपोनेंट चूज करने का। तो सबसे पहले बॉयज में मैं जानना चाहूंगी शिवा आपसे। एज पर द लीडर बोर्ड, शिवा आप टॉप पे हैं, तो आप बताइए आप वेट के हिसाब से किसको अपना ओपोनेंट चुनेंगे? फेयर के लिए तो मैं निखिल को ही चुनूंगा, फेयर रहेगा। राजा, क्योंकि निखिल को ऑलरेडी शिवा ने चूज कर लिया है, इसलिए इस पावर प्ले में आपके ओपोनेंट होंगे अंकुल। तो अंजलि, क्योंकि आप है ऑन टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड, तो आप बताइए क्लोजेस्ट टू योर वेट कैटेगरी आप अपना ओपोनेंट किसे चुनना चाहेंगी? निशा योगिनी। निशा योगिनी, ओके। छोटे तेरी ऐसी की तैसी। निशा मिश्रा, क्योंकि लीडर बोर्ड पे आप सेकंड पोजीशन पे हैं, तो मैं सेकंड आपसे जानना चाहूंगी कौन होगा आपका ओपोनेंट? चांदनी। चांदनी, तो निशा मिश्रा आपने चुना है चांदनी को। रौनक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन होगी आपकी ओपोनेंट? आशिका जो बच गई। तो रौनक, आपने चुना है आशिका को। मिली जाती प्यार है तो सेकंड में थर्ड। तो आज का सबसे पहला मैच होने वाला है बिटवीन निखिल वर्सेस शिवा। तो निखिल एंड शिवा, आप दोनों रेडी हैं? लेट्स गो निखिल। बॉयज, इन 3, 2, 1, फाइट।
ओह इजी गुड गुड शिवा बहुत बढ़िया शिवा बैलेंस ही नहीं हुआ था चल निखिल निखिल थोड़ा आगे हो ना Shiva, very nice, just like that, just like that. Very nice. पीछे 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 कर, पीछे कर. ढकल. Let's go. चल ऐसे ही निखिल. 3, 2, 1. चल. चल 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 पीछे 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 पीछे. चल 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 चल. Yes. बहुत बढ़िया 3, 2, 1. चल. Yes. Let's go. Woo. 3, 2, 1. चल. नहीं 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 नहीं. Woo. Let's go. Let's go. चल चल निखिल. सही खेल रहा है. No hands, Nikhil. No hands, Shiva. No hands. पीछे.